वेलकम नाज़रीन। रियाज़ साहब तव्हां पाण अकेडमिक आहियो, तव्हां शयुनि खे ॾिसो था ऐं सियासत ते बि ख़बर अथव, नेशनल बि ख़बर अथव, डोमेस्टिक बि ख़बर अथव, इंटरनेशनल बि ख़बर अथव। अॼु माण्हू सवाल था करनि असां खां तव्हां खां, हिन जमहूरियत असांखे ॾिनो छा आहे? महांगाई तव्हांजे साम्हूं आहे, बेरोज़गारी तव्हांजे साम्हूं आहे, कंटिन्यू जमहूरियत हले थी, को रिलीफ त माण्हू खे को फल त न मिलियो आहे जमहूरियत जो? इहो ई सुवाल मां तव्हां खां पुछां थो, आमरियत छा ॾिनो आहे? हा, उन सां बि असां एग्री न आहियूं, उन खां बि असां ख़ुशि न आहियूं। ठीकु, जॾहिं आमरियत कुझु न ॾिनो आहे त जमहूरियत घटि में घटि एतिरो त ॾिनो आहे, तव्हांजी ॻाल्हि त ॿुधी वञे थी, तव्हांजे आवाज़ खे त कोन थो दॿायो वञे। पर ॾिसो, हे जेका जमहूरियत आहे पाकिस्तान जी, उहा हिकिड़ी कंट्रोल डेमोक्रेसी आहे, सभिनी खे ख़बर आहे। इहा का डेमोक्रेसी उहा न आहे जेका यूरोपियन डेमोक्रेसी जंहिं उन ॾिसूं था, पर जेका यूरोपियन डेमोक्रेसी आहे उन जा बि रेड लाइन्स आहिनि। हाणे इहो हिकिड़ो ढिघो बहस आहे, उहो तव्हां हिते वेही असां कोन था करे सघूं त भई रेड लाइन किथे आहे, छो आहे। ॾिसो, डेमोक्रेसी जेका आहे बुनियादी तौर ते उनजी पूरी जेका ज़िंदगी आहे, तारीख़ आहे, उहा 350 साल जी आहे। उन खां अॻु में डेमोक्रेसी न हुई। ठीकु, हाणे उहा डेमोक्रेसी बुनियादी तौर ते तॾहिं थी जॾहिं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आयो, सनअती इनकलाब आयो यूरोप में। ऐं सनअती इनकलाब जॾहिं आयो त उन जेको आहे सो उन जे अॻुवाणनि, उन जे थिंक टैंक्स, उन जे इंटेलेक्चुअल्स, उन जे दानिशवरनि इहो सोचियो त भई असां जेकॾहिं इन शइ खे असां अॻिते हलायूं था, हिन निज़ाम खे बतौर निज़ाम, त असांखे माण्हुनि खे पाण खां सां ॻंढिणो पवंदो। माण्हुनि जी हिमायत खां सवाइ असां कोन था इन निज़ाम खे हलाए सघूं। पोइ छो त जागीरदारी सां या चर्च सां त सरमाएदार त न विढ़िया, सरमाएदार त माण्हुनि खे विढ़ायो न। ऐं जॾहिं माण्हुनि खे सरमाएदारनि विढ़ायो ऐं माण्हुनि खे को बज़ारि रिलीफ बि नज़र न अचे त यकीनन उहो सिस्टम न हली सघंदो न। तंहिंजे करे हुननि माण्हुनि खे अकोमोडेट कयो, हिकिड़ो सिस्टम हुननि जनरेट कयो त उन सिस्टम में जेको आहे सो भई पार्लियामेंट बि हुजे, डेमोक्रेसी बि हुजे, सियासी पार्टियूं बि हुजनि। पर रियलिटी इहा आहे, रियलिटी उहा इहा आहे त सियासी पार्टियुनि जो जेको कैरेक्टर आहे उहो बि क्लास कैरेक्टर हूंदो आहे। सर, टेलीविज़न ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, GDA की मरकजी क़यादत है, फंक्शनल की मरकजी क़यादत है, सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम केबला साहब। सीनियर रहनुमा है, सीनियर कानूनदान है, मोहतरम जनाब रियाज हुसैन लुंड साहब भी आपको सलाम कर रहे हैं। जी, मेरा भी सलाम पहुंचाइए। सर, फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान होना है। आपको लग रहा है कि एक डेडलॉक था, आईनी क्राइसिस था, वो खत्म हो गया आज के फैसले के बाद? मैं ये समझता हूं कि अगर हुकूमत को थोड़ा भी आइन की पास है और ख्याल है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बिल्कुल इसी तरह से कबूल करना चाहिए जो फैसला दिया गया है, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी भी होगी और फिर ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, आइनी जो है बहरान पैदा हो जाएगा, और इसको शायद इनमें इतनी अहलियत नहीं है कि इसको फिर सुलझा सकें। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोमान तस्लीम करें और 90 दिन में इलेक्शन कराने की कोशिश करें। रियाज साहब, दूसरा ॿियो सवाल तव्हां ॾे ईंदासीं। सर, टेलीविज़न ते सरदार साहब रहो, पॉलिटिकल पोलराइजेशन सोसाइटी जे अंदरि, पाकिस्तान जे अंदरि आहे, छा आहे रूट कॉज, छा आहे सोल्यूशन, छा आहे हिन जो पॉलिटिकल सोल्यूशन छा आहे? ॾिसो, पॉलिटिकल पोलराइजेशन आहे, बिल्कुलु आहे, पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन ईअं त ख़तमु कोन थींदी त कुझु पार्टियूं वेहनि, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कनि, डायलॉग कनि, उन डायलॉग जे नतीजे में जेको आहे सो कंहिं कंसेंसस ते पहुचनि। मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त जंहिं सतह ते असां पहुतल आहियूं उहो मुमकिन न आहे। पॉलिटिकल पार्टीज़ वटि हक़ीक़त में पुछो त को रियल इकनॉमिक प्रोग्राम ई कोन्हे। मूंखे इहो तव्हां ॿुधायो छा
PTI जेको आहे सो IMF सां को एग्रीमेंट न कयो आहे? कयो आहे, छा PDI जी गवर्नमेंट न कयो आहे? PDM जी गवर्नमेंट कयो आहे। उन खां अॻु में जेको आहे सो पार्टियुनि जेको आहे सो IMF वटि न विया आहिनि, सभु विया आहिनि, सभु हुकूमतूं वियूं आहिनि। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त जंहिं पॉलिसी तहत असांजी इहा रियासत हले पई, सभु पॉलिटिकल पार्टियूं थोरे घणे फ़र्क़ सां हिकिड़े ई इकनॉमिक प्रोग्राम ते अमल कनि पिया। IMF ॾे वञिणो आहे, गैर तरक़ियाती अख़राजतनि खे कुझु मजबूरनि तहत, कुझु ख़ौफ़ में, कुझु ॿियनि सबबनि जे करे घटाइणो कोन्हे। हाणे आहिनि त इहे ॿई न मतिलबु हेड जंहिंमें वधि में वधि ख़र्चु थिए थो। सही, ठीकु आहे, वॾा इम्पोर्ट बि न आहे, माना इहो एक्सपोर्ट जेका आहे उहा बि उहा करणी आहे, छो त उन में कुझु माफ़ियाऊं इनवॉल्व आहिनि उनखे रखण लाइ। स्टील मिल बंदि रखणी आहे जेका 33% ऑफ टोटल तव्हांजी लोह जी जेका ज़रूरत खे पूरी कंदी उहा बंदि रखणी आहे। ठीकु आहे, अहिड़े तरीक़े सां जेकी मदर इंडस्ट्रीज़ आहिनि उन्हनि खे हलाइणो ई कोन्हे, छो त हे चवंदा त बाबा हे त जेको आहे सो रियासत जो कमु ई कोन्हे। भई रियासत जो इहो कमु न आहे, बाक़ी रियासत जो कहिड़ो कमु आहे? माण्हुनि खे ॾंडो खणी बीहणु, रियासत जो ई कमु आहे। के बिजली आहे, बिजली प्रोवाइड करणु कंहिंजो कमु आहे? कॉन्स्टिट्यूशनली आइनी तौर ते कंहिंजो कमु आहे? गैस प्रोवाइड करणु कंहिंजो कमु आहे? हे मुसलसिल IMF जे चवण ते डीरेगुलराइज़ेशन ऐं प्राइवेटाइज़ेशन जे प्रोसेस में आहिनि ऐं उहे जेके पैसा मिलनि। हाणे मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, जेके बि चवनि पिया भई इहे सरकार इदारा नथी हलाए सघे, इहो ई चवनि पिया न, मेन आर्गूमेंट इहो आहे ॿुचाए। पर कहिड़ो इदारो आहे जेको सरकार खां वियो आहे हले पियो हींअर? कहिड़ो आहे? हिकिड़ो ॿुधायो। सरकार खां वियो न हलियो, माना आर्गूमेंट जेको आहे इहो प्राइवेटाइज़ेशन जो जेको बेसिक ऐं फंडामेंटल आर्गूमेंट आहे उहो ठुस थी वियो न। पर उहो इहो इन करे कनि था जो तव्हांखे पहिरियों ई ॿुधायो त न्यू लिबरल इकोनॉमी जी इहा ज़रूरत आहे ऐं असां एतिरो जकड़ियल आहियूं IMF जे। ॾिसो, पहिरियों तव्हांखे यादि हूंदो 25-30 साल पहिरियों मुआहिदा जॾहिं थींदा हुया त IMF जे मुआहिदनि खे लिकाईंदा हुआ त भई अवाम नाराज़ न थी वञे। यानी 5th जनरेशन वार जेको आहे, जेके ॿिया चवनि था न आहे 5th जनरेशन वार ॿिए क़िस्म जो आहे, उनखे उन तरीक़े सां प्रेज़ेंट ई 5th जनरेशन वार माण्हुनि जे माइंडुनि खे एॾो पेनिट्रेट करे वई आहे जो हाणे जेकी ग़लति शइ आहे माण्हू उनखे बि सही था सम्झनि। हाणे IMF खे असां डिस्कस कंदा आहियूं त बाबा हिन हे चयो आहे, हे वधायो, हो वधायो, हो वधायो। पहिरियों सावरनिटी जो इशू हूंदो त यार माण्हू चवंदा तव्हां सावरनिटी कंप्रोमाइज़ था कयो स्टेट जी, हाणे चवंदा न हे त करिणो आहे। सही। सरदार साहब, आखिरी सवाल आपकी तरफ हो, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जिस तरह रियाज हुसैन लुंड साहब ने भी कहा कि एक डायलॉग करना चाहिए, बैठना चाहिए नेशनल इश्यूज के ऊपर, क्या कहेंगे सरदार साहब? जी, मुझे आवाज नहीं आई लुंड साहब जो कह रहे थे, लेकिन जो आप बता रहे हैं तो मैं यही कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये हुकूमत की जमातों को भी एक फेस सेविंग दे रहा है और ये पोलराइजेशन भी इस तरह से कम हो सकती है और आपस में बैठकर जो है वो कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए हुकूमत को और जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तस्लीम करते हुए सारी पाकिस्तान की जमातें जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। वरना अगर ये जिस तरह से जिद कर रहे थे कि इलेक्शन जो है वो शायद जो मुकर्ररा वक्त है उसका अक्टूबर-नवंबर उसमें भी नहीं होंगे और ये जो डिजिटल सेंसस का ड्रामा कर रहे थे मरदमशुमारी का, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। ये एंटी पाकिस्तान मूव्स हैं इन पॉलिटिकल हालात में और इनको सबको मिल बैठकर जो है वो इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। इसी में पाकिस्तान की खैर है, इसी में अवाम की खैर है और इसी में शायद IMF के चुंगल से भी आप बच सकेंगे क्योंकि नई हुकूमत आएगी, वो अपनी प्रायोरिटीज उनकी होंगी और अपने जो तरीक़ेकार होगा वो IMF को स्ट्रेंथ की बुनियाद पर जो है वो डील कर सकेगी। क्योंकि इस तरह की कमजोर हुकूमत से IMF जिस तरह से बात कर रही है वो एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बात नहीं कर पाएगी। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने साईं लुंड साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी, तव्हां आयो, तव्हांजी वॾी मेहरबानी। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।